जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर आपको बता दें एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की पहले खबर थी। आपको बता दें इंटेलिजेंस इनपुट जो है वह इंडियन आर्मी को दिया गया था और साथ ही आपको बता दें इंडियन आर्मी के साथ सीआरपीएफ पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस पूरे एरिया की जब हम बात करते हैं, इस पूरे क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया इंटेलिजेंस इनपुट के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अभी भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पहले इंडियन आर्मी को इंटेलिजेंस से एक बड़ा इनपुट मिला कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। स्पेसिफिक आपको बता दें कि ये इंटेलिजेंस इनपुट था। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर मुदरगाम, त्रिसाल, चिनीगाम, ये कुलगाम के वो क्षेत्र है जहां पर ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो है वह चलाया गया था और उसके बाद 4 आतंकियों को ढेर किया गया। लेकिन दुखद खबर ये भी सामने आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी शहीद हो गए। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि इंडियन आर्मी को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि यहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन 4 आतंकियों को अभी तक ढेर कर दिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी रमन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल दोपहर ये ऑपरेशन की जो शुरुआत हुई थी, पहला ऑपरेशन जो है वो कुलगाम के इलाके के जो मटरगाम इलाका है वहां पर इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं और उस इलाके में जब कॉर्डन लगाया गया और आतंकियों की तरफ से जैसे ही कॉर्डन टीम पर फायरिंग की गई तो मुठभेड़ की शुरुआत होगी। उसके बाद दोपहर जो है वो चिनीगाम इलाका जो पड़ता है वहां पर एक और मुठभेड़ की शुरुआत होती है और वहां पर 2 भारतीय सेना के जो जवान हैं पहले ही जो राउंड में फायर होता है आतंकियों के साथ, उसमें गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं, जिसमें एक पैरा कमांडो है और एक भारतीय सेना का जवान है। तो उन्हें जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था तो उस वक्त उन दोनों की जो है वो मृत्यु हो जाती है और वो शहादत को हासिल करते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली है। इस मुजाहिदीन का यह गुट बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें 4 आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन रमन, अगर अभी हम साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि कुलगाम की जब हम बात करते हैं तो साउथ कश्मीर के अंदर ये जो क्षेत्र है वह पड़ता है, तो क्या इस तरह के अभी सर्च ऑपरेशन पूरे साउथ कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं या केवल और केवल इसी क्षेत्र के अंदर जो है ये ऑपरेशन 2 जगहों पर चलाया जा रहा है? जी रमन। जी देखिए, अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पूरा साउथ कश्मीर, जिसमें अनंतनाग, सोपोर, कुलगांव, पुलवामा, ये जितने भी इलाके पड़ रहे हैं उन सब जगह पर ऑपरेशन जो है अलर्टनेस को बढ़ाया गया है और जहां जहां से कोई भी इनपुट मिलता है तो उस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसे खाली नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि इस समय अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और आतंकी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से आतंकवाद जो कोई न कोई आतंकी घटना जो है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान कर सके। और जो उनका एक पाकिस्तान से लगातार जो उनको मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो अपनी कामयाबी चाहते हैं। सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें तो मैं अभी खुद बाबा बरफानी की गुफा के बाहर ही मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यात्रा चल रही थी तो यहाँ पर मैं अभी पूरे कश्मीर घाटी से गुजरता हुआ देखकर आ रहा हूँ। तो कश्मीर के चप्पे चप्पे पर जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ के जवान है, भारतीय सेना के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान है, तो ये सभी जवान जो है वो लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो डटे हुए हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और अगर वहां पर कोई संदिग्ध ऐसा होता है इस वक्त रमन आप अमरनाथ यात्रा पर भी हैं और इस दौरान हम कहते हैं कि कश्मीर क्षेत्र जो है वह रास्ते में ही पड़ता है, तो क्या जैसे आप जानकारी पहले रमन दे रहे थे कि पहले के मुकाबले इस बार जो है सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वह बढ़ाई गई है, क्या वो जमीन पर नजर आ रहा है?
जी रमन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जमीन पर बिल्कुल ही नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही अमरनाथ की यात्रा अगर हम जम्मू बेस कैंप से रवाना होती है तो उससे करीबन 1.5 घंटे पहले ही हाईवे को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। वहाँ किसी भी तरीके की जो सिविलियन गाड़ियां हैं उनके आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। और यात्रा जब करीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर निकल जाती है फिर जाकर उस हाईवे को जो है शुरू किया जाता है, क्योंकि हमने भी ये जो है इस फेज की कई जगह हमको अपनी गाड़ियां जो है वो करीबन एक 1.5 घंटे तक जो है वो हाल्ट करनी पड़ी यात्रा को देखते हुए। और जैसे ही आप नवयुग नगर जो बनिहाल में पड़ती है उसे क्रॉस करते हैं तो उसके बाद सुरक्षा का एक पूरी तरीके से जो तरीका ही वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरे हाईवे पर अगर आप बात करेंगे तो जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, नाके स्टैब्लिश किए गए हैं, शॉप शूटर्स को तैनात किया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनके नाके लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के माउंट और जो बख्तरबंद वाहन है वो जगह जगह पर आपको खड़े दिखाई देते हैं। तो यानी कि आप कहें कि बालटाल या फिर पहलगांव का जो नुनवान बेस कैंप है, यहाँ तक जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको वो अपने आप में फील होता है कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और वही सुरक्षा व्यवस्था देखकर यहाँ पर बाबा बर्फानी की यात्रा। और अगर आईजीपी की बात करें रमन, तो आधिकारिक तौर पर भी बयान जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि कुलगाम के सर्च ऑपरेशन पर इस वक्त सेना की, पुलिस की, सीआरपीएफ की लगातार हम देख रहे हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ऑफिशियली क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, आईजी कश्मीर जोन के जो है वीके विर्दी, उनका कल एक बयान जारी हुआ था कुलगांव ऑपरेशन पर, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि 2 ऑपरेशन जो है एक साथ जो है कुलगांव में चले हैं। और इसमें अभी तक, हालांकि उस वक्त जब उनका ये बयान आया था तब तक आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ड्रोन में कुछ डेड बॉडीज आतंकियों की जरूर देखी गई है ड्रोन कैमरे में। लेकिन उसके बाद जो है ये चीज अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि 4 आतंकी जो हैं, और इन आतंकियों में ये भी बताया जा रहा है कि एक शायद जो आतंकी है वो हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का चीफ है। हालांकि अभी इसका नाम की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी इनकी जो पूरी शिनाख्त है वो लगातार आज सुबह से ही वो चल रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा आतंकी जो है, जो कश्मीर घाटी में लगातार पिछले कई सालों से एक्टिवेट है, वो भी इस ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से मार गिराया गया। तो लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। तो रमन, क्या हम ये मान सकते हैं ये जो बड़ी कामयाबी मिली है, 4 आतंकियों को ढेर किया गया है? मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर एक बैठक की गई थी, फिर जम्मू क्षेत्र के अंदर बैठक की गई थी, और उसमें कहा गया था कि इंटेलिजेंस के साथ कमांड एंड कंट्रोल जो वो बेहतरीन होनी चाहिए इंडियन आर्मी की, और इसी के तहत अब आगे जो है वह काम किया जा रहा है, वही ऑपरेशंस जो है वे चलाए जा रहे हैं। जी रमन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन की बात करें, जो चाहे आर्मी की सीआरपीएफ के साथ हो या सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर पुलिस की, और इन सबकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका कमांड कंट्रोल जो है वो एक लाइन पर जो है वो काम करे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कहीं से मिलती है तो उस पर ज्वाइंटली जो है वो काम किया जाए। इस चीज को लेकर जिस तरीके से देश की गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बैठक ली थी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले, आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय में किस तरीके से की बैठक हुई थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में इसकी पूरी जो है वो बैठक की थी, और इस पर ये सुनिश्चित किया था कि कहीं कोई गैप जो है वो नजर ना आए, क्योंकि इस बार इनपुट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि रंजन स्वयं का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर अगर दोनों में मिला रहे तो करीबन 101 आतंकवादी जो है वो सक्रिय हैं, और ये इसमें से ज्यादातर आतंकी और रमन, कहा ऐसा भी जा रहा है कि ये स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो दिया गया था इंडियन आर्मी को? बिल्कुल। देखिए, जब इस तरीके के कोई भी इनपुट आता है, जब कोई इस तरह की कोई यात्रा होती है, या फिर हम कहें 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिवस सामने आता है, तब हम देखते हैं कि लगातार आतंकी गतिविधियां एकाएक जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस विंग जो है वो पूरे तरीके से काम कर सके, क्योंकि इंटेलिजेंस के आधार पर ही जो ऑपरेशन निकाले जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इंटेलिजेंस, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आर्मी का MI का मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटेलिजेंस हो, तो वो सब एक साथ मिलकर किस तरीके से कश्मीर घाटी से आतंकवाद के खात्मे में अपना एक जो सहयोग देंगे, एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर कहीं कोई गैप ना रहे, तो इन सब चीजों को लेकर समय समय पर जो है वो चर्चा होती रही है। और इस बार भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जो है, और अगर साउथ कश्मीर के कुलगाम के अंदर जो भी सर्च ऑपरेशन 2 क्षेत्रों के अंदर चल रहा है रमन, उसके बारे में क्या कुछ इनपुट है? अभी क्या उसे वास्ट किया गया है, बढ़ाया गया है, क्या जानकारी है सर्च ऑपरेशन को लेकर? दोनों जगह जो ऑपरेशन, चाहे मटरगांव की बात करें चाहे किरीगांव की बात करें, तो दोनों जगह जो ऑपरेशन जो है वो इंटैक्ट हैं। 4 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं,
लेकिन मटर गांव के इलाके में अभी भी 2 से 3 आतंकवादियों के होने की आशंका है, इसीलिए पूरी रात उस इलाके को कॉर्डन करके रखा गया था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो दोबारा से रिज्यूम कर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर चीनी गांव की बात करें तो वहां पर 4 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वहां पर रात क्योंकि चलिए रमन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए।